नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूँ विपिन तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जूनियर भर्ती परीक्षा के लिए तथा यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में कुल लगभग 20 प्रश्न हैं मित्रों। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का होता है, क्या होता है? वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है मित्रों। प्रयत्न स्थान, उच्चारण स्थान, सवर्णी या मुख स्थान, ये ऑप्शन है। लेकिन इन ऑप्शनों में बी नंबर ऑप्शन यानी उच्चारण स्थान सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2। पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है। उच्चारण स्थानों की संख्या है, क्या संख्या है ये बताना है। 6 संख्या है, 8 संख्या है, 9 संख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है, कुल 8 संख्या है मित्रों। 6, 7 और 9 नहीं, बल्कि 8 उच्चारण स्थान माने जाते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। प्रश्न नंबर 3 है मित्रों। अष्टौ स्थानानि वर्णानुमतः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, यह लक्षण है। किसका लक्षण है? उच्चारण स्थान का, प्रत्याहार का, अभ्यंतर प्रयत्न का या बाह्य प्रयत्न का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ए नंबर यानी उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान इसमें शिरस्तथा भी है, जिह्वा मूली भी है, दंत भी है, नासिका भी है, एक कंठ भी है, ये सब उच्चारण स्थान हैं। तो इस प्रश्न का मित्रों सही उत्तर होगा उच्चारण स्थान का। उच्चारण स्थान है 8 जो हैं बताए गए हैं, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। अगला नंबर मित्रों, विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है कितना? कंठोष्ठम, कंठ, दंत या तालु? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या उत्तर सही होगा मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकु और ह भी आ रहा है इसी में, इसलिए पूछा जा रहा है। और क्योंकि विसर्ग ह का सूचक होता है, ह मीन्स जो कोई भी शब्द लिखे जाते हैं उसके आगे 2 बिंदियां लगी होती हैं, उसे विसर्ग कहते हैं और वो ह का सूचक होता है। और सूत्र यह कहता है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो यह कंठ का सूचक है, इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है। अगला प्रश्न मित्रों, वकार का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठम, दंतोष्ठ, कंठतालु या उपर्युक्त सभी? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सूत्र के अनुसार वकारस्य दंतोष्ठम, ऐसा आप जानते हैं। तो दंतोष्ठ इसमें कोई है? वकारस्य दंतोष्ठम, बी नंबर में दंतोष्ठम आया है मित्रों। तो बी, इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर सही यानी दंतोष्ठ सही होगा। वकारस्य दंतोष्ठम। 6 नंबर है, इनमें से 2 कंठवर्ण हैं। इनमें से 2 कंठवर्ण हैं, कौन से जोड़े सही हैं? क ग, ज झ, ड ढ या द ध? इनमें से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों पहला नंबर ग और घ, क्योंकि आप सब जानते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, जैसा मैंने कहा भी, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कु से क वर्ग का बोध होता है, इसलिए क वर्ग में ही क ख ग घ ङ में भी ग और घ आया है। प्रश्न जो उत्तर नंबर क और ग है ये उसी से आया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग और घ यानी पहला वाला। अगला नंबर है मित्रों, अगला प्रश्न है वर्णों के उत्पत्ति स्थान हैं। वर्णों के उत्पत्ति स्थान हैं अष्ट, पंच, षट या सप्त। अभी पूर्व में मैंने अभी बताया था
कि वर्णों के उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 माने गए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यानी 8। वर्णों के उत्पत्ति स्थान 8 माने गए हैं। अगला नाम है मित्रों उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण है मूर्धन्य, तालव्य या कंठ। इस प्रश्न का जवाब दें मित्रों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों तालव्य। कैसे? क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तालव्य, क्योंकि इचु यशाणाम तालु, इचु यशाणाम तालु, यह आ रहा है इसमें, इस सूत्र में यह आ रहा है, इसलिए तालव्य सही होगा इचु यशाणाम तालु से। अगला नंबर मित्रों अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है तालु है, दंत है, मूर्धा है या नासिका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों नासिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नासिका, क्योंकि यमंगणना नाम नासिका ऐसा कहा गया है। यमंगणना नाम नासिका कहा गया है क्योंकि वर्गों के पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिका युक्त होते हैं, नासिका युक्त माने गए हैं, अनुस्वार माने जाते हैं। इसलिए मित्रों जे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर नासिका। अगला नंबर है मित्रों प्रश्न नंबर 10। कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चरित होता है? ऐसा आप सब जानते हैं कि 3 स होते हैं। कौन कौन? सादा स, जिसे दंत स भी कहते हैं, और मूर्धन्य श होता है, और एक श और होता है तालव्य। तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, ये 3 प्रकार के हैं। मूर्धा से जो बोला जाता है वो खटकोण वाला श होता है। इचु यशाणाम तालुह से सीटी वाला स जिसे कहते हैं या सरौता वाला स कहते हैं वो होता है, और सादा स होता है दंत स। तो इस प्रश्न का उत्तर सही दें, कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चरित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर शकार, यानी 10वां का डी। अगला नंबर है मित्रों ई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ताल, मूर्धा या दंत। तो जैसा कि कई सूत्र हैं यहाँ पे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ यजुषाणाम तालु हिरुषाणाम मूर्धा लुषाणाम दंता उपद्मानीय मनोष्ठो यमंगणा नाम नासिका उदो कंठ तालु उदो कंठोष्ठम वकार से दंतोष्ठम। ऐसे सूत्र बने हुए हैं। कौन किसके अंतर्गत आता है ये इसमें बताए गए हैं। तो इसके अनुसार मित्रों ई का उच्चारण स्थान बताना है। ई का उच्चारण स्थान है इचु यशाणाम तालुह। तालु इसमें है, हाँ इनमें है, बी नंबर तालु है, तो 11वां का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर मित्रों अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक कंठ से, तालु से, दंत से या मुख नासिका से। 12वां प्रश्न का उत्तर आपको देना है मित्रों। 12वां प्रश्न का उत्तर मैं मित्रों आपको बता दूं कि मुख नासिका, इसके लिए कहा गया है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, ऐसा कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर मुख नासिका। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है मुख नासिका से। अगला नंबर है मित्रों लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा से, कंठ से, ओष्ठ से या दंत से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों दंत से। ऋ का वर्ण उच्चारण स्थान होता है दंत से, क्योंकि ऋतु लसा नाम दंता ऐसा कहा जाता है, इसलिए डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला नंबर मित्रों 14वां नंबर क ख इन जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, दंत या जिह्वामूलीय। इस प्रश्न का सही जवाब देना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों डी नंबर, यानी जिह्वामूलीय। क ख इन जिह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वामूलीय होगा।
क्यों? क्योंकि जिह्वा मूलीय ही जिह्वा मूल से बोला जाता है। ये क ख जिह्वा मूल से बोले जाते हैं। अगला नंबर है मित्रों 15वां नंबर प फ का उपध्मानीय वर्णों उच्चारण स्थान होगा। प फ का उपध्मानीय वर्णों का उच्चारण स्थान होगा जिह्वा मूलीय, ओष्ठ, दंतोष्ठ या कंठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों बी नंबर यानी ओष्ठ। 15वें का ओष्ठ होगा। प फ का उपध्मानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा, क्योंकि कहा गया है उपध्मा नियमानोष्ठ, इसलिए ओष्ठ सही उत्तर होगा। अगला नंबर है मित्रों श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान है। ये श कौन सा है मित्रों? इचु यशाणाम तालु। तालु, ये तालु से बोला जाने वाला श है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? इचु यशाणाम तालु, जैसा कि सूत्र से ही कह रहा है ताल। तो इसका 16वें का बी होगा। 17वां नंबर है मित्रों प्रश्न दंत से उच्चरित होता है। दंत से क्या उच्चरित होता है? क, प, ल या म? जवाब दें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ल। ल होगा, सी नंबर ल। क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है ऋतु लसा नाम दंताह। ऋतु लसा नाम दंताह से ये प्रश्न का उत्तर ल सही होगा। ल का मतलब सी नंबर सही होगा। अगला नंबर है मित्रों 18वां नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च, प, त और म। 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ए नंबर यानी च। च नंबर सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा च यानी ए नंबर। ये क्या कहता है? ये कहता है इचु यशाणाम तालु। ये तालु से बोले जाते हैं। बाकी सब प, फ, ब ये अलग हैं। ये तालु से बोले जाते हैं और प, फ, म जो हैं इचु यशाणाम तालु। ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, ये दंत हैं। ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। उपध्मानियमानोष्ठो, उपध्मानियमानोष्ठो। तो ये ओष्ठ से बोले जाने वाले तीन हैं नीचे के। ऊपर का इचु यशाणाम तालु, ये तालु से बोला है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर च। 19वां नंबर है मित्रों ऋतुलसा नाम डॉट 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 रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दंत्याः, मूर्धाः, कंठाः या तालु। 19वां प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों दंताः। ऋतुलसा नाम, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ऋतुलसा नाम दंताः होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर दंत्याः। लास्ट प्रश्न है मित्रों ऋतुलसानाम सूत्र है किसका? कंठ का, दंत का, मूर्धा का या तालु का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों क्या होगा बताएं? ऋतुरसाणाम मूर्धा। जैसा कि आप सब जानते हैं ऋतुरसाणाम मूर्धा ये सूत्र कहता है। तो इसके अनुसार आपका उत्तर नंबर सी सही होगा। आपका उत्तर नंबर सी सही होगा। इस प्रकार मित्रों हमने आपको 20 प्रश्न कराएं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों।